स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का प्रभाव है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी हालावाद और डी अभिव्यंजनावाद। तो आपको इस सवाल का उत्तर बताना है। इसका पहला उत्तर जो है इसका क्या होगा। तो प्रगतिवादी काव्य पर जो है वो मार्क्सवाद का प्रभाव है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कार्ल मार्क्स का जीवन काल है, ये आपको बताना है। सवाल नंबर दूसरे का उत्तर क्या होगा। ए कह रहा है 1800 से 1880 ईस्वी, बी कह रहा है कि 1818 से 1883 ईस्वी, सी कह रहा है कि 1820 से 1890 ईस्वी और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको कार्ल मार्क्स का जीवन काल बताना है। तो कार्ल मार्क्स का जीवन 1818 से 1883 तक रहा है। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं। ए मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, बी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद और सी शोषण का विरोध और डी कह रहा है कि ये सभी। तो आपको बताना है कि मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या रही हैं। तो मार्क्सवाद की मान्यताओं की बात करें तो मूल्य वृद्धि का सिद्धांत भी रहा है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद भी है और शोषण का विरोध भी है। अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, ये सभी। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप प्रगतिवादी काव्य में ए कह रहा है कि धर्म और ईश्वर का विरोध है, बी पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा भाव है, सी कह रहा है कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है और डी कह रहा है कि ये सभी हैं। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो यदि चौथे प्रश्न के उत्तर की बात करें, मार्क्सवादी विचारधारा के बाद जो प्रगतिवादी काव्य में हमें ये सब देखने को मिलता है, अर्थात विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी। ए प्रेमचंद ने, बी मुल्कराज आनंद ने, सी सज्जाद जहीर ने और डी यमन राय ने। तो आपको बताना है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका उत्तर आपको बताना है। तो उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां कह रहा है कि हिंदी के मनोविश्लेषणवादी साहित्य पर किसका प्रभाव है। ए फ्रायड का, बी एडलर का, सी यूंग का और डी कह रहा है कि इन सभी का। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का। तो जो मनोविश्लेषणवादी साहित्य है उसके ऊपर फ्रायड, एडलर और यूंग सब का प्रभाव है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो आपको 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं। तो उसने मन के कुल 3 भाग स्वीकार किए हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि वो 3 भाग कौन से हैं। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहे हैं कि अचेतन मन की इच्छाएं ही कला, साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं। यह मत इनमें से किसका है। ए मार्क्स, बी क्रोचे, सी फ्रायड और डी एडलर। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये मत जो है वो फ्रायड का है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मानव मन की मूल परिचालिका हीनता ग्रंथि है। ये कथन किसका है। ए फ्रायड का, बी सार्च का, सी यूंग का और डी एडलर का। तो आपको 9 नंबर प्रश्न में उत्तर बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो एडलर का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मानव का अंतः जीवन ही उसके बहिर्जीवन का प्रेरक और परिचालक है। यह कथन संबंधित है। ए मार्क्सवाद से, बी मनोविश्लेषणवाद से, सी अस्तित्ववाद से और डी अभिव्यंजनावाद से। तो आपको इस 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन जो है वो किससे संबंधित है।
तो ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं, ये आपको बताना है। ए ज्यां पॉल सार्च, बी अल्बर्ट कामो, सी सारन किकेगार्ड और डी हेडे हेडेगर। तो आपको बताना कि अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जो है वो सोरेन किरकेगार्ड हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि किरकेगार्ड का संबंध किस देश से था, ये आपको बताना है। ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी फ्रांस और डी बेल्जियम। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किरकेगार्ड का संबंध जो है वो किस देश से था। तो इनका संबंध डेनमार्क से था। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ए अस्तित्ववादी, बी अभिवंचनावादी, सी मनोविश्लेषणवादी और डी कह रहा है कि ये सभी। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ईश्वर की सत्ता में कौन विश्वास नहीं करता है। तो अस्तित्ववादी जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अस्तित्ववादियों की आस्था नहीं है। ये कह रहा है कि ईश्वर में और परलोक में, भी स्वर्ग नरक और पाप पुण्य में, सी कह रहा है कि पुनर्जन्म और भाग्य में और डी कह रहा है कि इन सब में। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अस्तित्ववादियों की आस्था किसी में नहीं है, अर्थात विकल्प उत्तर डी हो जाएगा इन सब में। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और नई कविता और डी नवगीत। तो आपको बताना है कि अस्तित्ववाद से कौन सी जो है हिंदी की धारा वो प्रभावित है। तो वो प्रभावित है प्रयोगवाद और नई कविता। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद की अवधारणा स्वीकारती है। ए व्यक्ति की महत्ता, बी क्षणवादी जीवन दर्शन, सी उन्मुक्त भोग और डी कह रहा है कि इन सभी को। तो 16 नंबर में आपको बताना है कि अस्तित्ववाद की अवधारणा किसको स्वीकार करती है। तो व्यक्ति की महत्ता, क्षणवादी जीवन दर्शन और उन्मुक्त भोग इन सभी को स्वीकार करती है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से अस्तित्ववाद का समर्थक कौन है। ए किरकेगार्ड, बी सार्थ, सी नीत्शे और डी कह रहा है ये सभी। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि अस्तित्ववाद का समर्थक कौन है। तो ये सभी जो है अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे किस हिंदी कवि के काव्य में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन समाविष्ट नहीं है। ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी धूमिल और डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इनमें जो है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन समाविष्ट नहीं है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो पूर्ण पुरातन, ये पंक्तियां किस वाद से संबंधित हैं। ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और डी नवगीत। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि पंक्ति का संबंध किस वाद से है। तो इसका संबंध प्रगतिवाद से है। विकल्पी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि ओ मजदूर तू ही सब चीजों का करता, तू ही इन सब चीजों से दूर, ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं। ए छायावाद से, बी प्रगतिवाद से, सी प्रयोगवाद से और डी मनोविश्लेषणवाद से। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर प्रगतिवाद हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ये पंक्तियां किस वाद से संबंधित हैं। ए प्रयोगवाद, बी अस्तित्ववाद, सी मार्क्सवाद और डी अभिव्यंजनावाद। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये मार्क्सवाद से संबंधित पंक्ति है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। ए प्रसाद, बी नागार्जुन, सी निराला और डी दिनकर। तो आपको बताना कि कौन सा कवि जो है इसमें से प्रगतिवादी नहीं है। तो प्रसाद जो है ये प्रगतिवादी नहीं है। विकल्प ए सही हो जाएगा। निराला में प्रगतिवाद के जो दर्शन जो है निराला की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहे राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है,
सूरत शक्ल वही है भैया, केवल बदला केवल ढांचा है। ये पंक्ति किस कवि की है? ए त्रिलोचन, बी दुष्यंत कुमार, सी नागार्जुन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंक्ति नागार्जुन के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की है? ए नींद के बादल, बी आंख आईना, सी फूल नहीं रंग बोलते हैं और डी कह रहे हैं कि ये सभी। तो आपको बताना कि कौन सी कृति जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। तो केदारनाथ अग्रवाल की सभी कृतियां हैं, अर्थात ये सभी हैं। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, यह पंक्ति किसकी है? ए नागार्जुन की, बी केदारनाथ अग्रवाल की, सी रामविलास शर्मा की और डी कह रहे कि सुरेश्वर दयाल सक्सेना की। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि नदी एक नौजवान ढीठ लड़की है जो पहाड़ के मैदान में आई है। ये पंक्ति है ए मुक्तिबोध की, बी अज्ञे की, सी केदारनाथ सिंह की और डी केदारनाथ अग्रवाल की। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, इन पंक्तियों में कौन सा वाद है? ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी अस्तित्ववाद और डी अभिव्यंजनावाद। तो आपको 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, प्रगतिवाद। 28 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह की कृति कविता के नए प्रतिमान प्रभावित है। ए विखंडनवाद से, बी संरचनावाद से, सी रूसी रूपवाद से और डी अस्तित्ववाद से। तो आपको 28वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो नामवर सिंह की कृति कविता के नए प्रतिमान जो है वो रूसी रूपवाद से प्रभावित है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि भाषा का ऐसा कलात्मक प्रयोग जो मानव स्थितियों के नाना पहलुओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? ए संरचनावाद, बी विखंडनवाद, सी रूपवाद और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये संरचनावाद कहलाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक, जो सिद्धांत है इसके जनक कौन है, ये आपको बताना है। ए टी एस एलियट, बी आई ए रिचर्ड्स, सी वर्ड्सवर्थ और डी कॉलरेज। तो आपको 30वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि परंपरा की अवधारणा इस सिद्धांत के जनक कौन है। तो टी एस एलियट इसके जनक हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।